प्रेगनेंसी का 7वां महीने आते ही क्या आपके चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत आ रही है? उसके साथ ही आपके पेट के निचले हिस्से या कमर में दर्द बना रहता है? ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ये वीडियो उन महिलाओं के लिए यूज़फुल होने वाली है जिनका 7वां या 8वां महीना या फिर शुरू होने वाला है, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो 7वां महीना या 8वां महीना होता है वो आपके लिए बहुत ही ख़ास होता है और नाजुक सा समय होता है। इस समय आपके द्वारा किए गए छोटी सी गलतियां का असर आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर कर सकता है। तो समय आपको क्या क्या बदलाव आने वाली है, आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या काम ज़्यादा करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें समझ आएगी। प्रेगनेंसी का 7वां या 8वां महीना यानी कि आपके प्रेगनेंसी का तीसरा सप्ताह जो होता है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। एक तो इस सप्ताह के दौरान आपके बच्चे का विकास हो गई रहती है, बच्चे की हलचल काफ़ी अच्छे तरीके से महसूस होती है। कुछ महिलाओं को हलचल राइट साइड होती है तो कुछ महिलाओं को हलचल लेफ़्ट साइड होती है, फिर किसी महिलाओं के ऊपर की ओर या किसी महिलाओं को नीचे की ओर हलचल महसूस होती है। ऐसे में आपको अपने बच्चे के हलचल को काउंट करनी चाहिए। अगर बच्चे की हलचल कम हो रही है तो भी आपको ध्यान देनी चाहिए और ज़्यादा हो रही है तो भी आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि कम होना नुकसानदायक हो सकता है और ज़्यादा होना भी नुकसानदायक हो सकता है। तब तक आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ चुका होता है या फिर आने वाला होता है। तो इस समय आपके आपके जो अपना ज़्यादा ध्यान रखना है, भारी कोई भी काम नहीं करना है, ज़्यादा देर तक आपको चलना नहीं है, ज़्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना है, ज़्यादा देर तक आपको बैठना नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पैनिक कर सकती है, आपकी दिक्कतों को बढ़ा सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इस दौरान आपको क्या-क्या बदलाव महसूस हो सकता है। तो सबसे पहला जो बदलाव है वो है आपके स्तनों में दूध का बनना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारी महिलाओं को देखा होगा कि जो ब्रेस्ट है उनमें से पानी जैसा या कुछ तरल पदार्थ जैसा रेशता रहता है। ये जो है ना वो उनकी दूध ग्रंथियाँ डेवलपमेंट होती रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। ये जो दूध होता है यह कोलेस्ट्रॉम होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व की अच्छी क्वालिटी होती है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ये जो दूध होता है ना वह बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, या कहा जाता है ना कि माँ का दूध पीने से जन्नत मिल जाती है। आपने पुराने ज़मानों में ये सब बातें सुना ही होगा कि माँ का दूध कितना फ़ायदेमंद होती है। 100 दवाइयों का एक दवा काम करती है माँ का दूध। और देखा होगा कि डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि जितना हो सके बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं, कम से कम 6 मंथ तक या फिर एक साल तक पिला सकते हैं, क्योंकि जब तक बच्चा का दूध पीता है तो उसे किसी भी प्रकार का बीमारी या प्रॉब्लम्स नहीं होती है, क्योंकि माँ का दूध जो है ना कहा ना मैंने कि 100 दवाइयों का एक दवा होता है। बच्चे के लिए बीमारियों का हल माँ का दूध पीने से ख़त्म हो जाती है काफ़ी हदों तक। तो ये आपके ब्रेस्ट में रिसाव हो रहा है तो आप इस बात को लेकर घबराना नहीं है, शर्मिंदगी नहीं होना है। काफ़ी सारी महिलाएं हैं जिनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो उन्हें शर्मिंदगी लगती है जब छाती से ब्रेस्ट से दूध का रिसाव होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बनना एक बड़ी बात होती है और आपको ये सब मूवमेंट हो रही है तो ये आप सौभाग्य की बात है आपके लिए, क्योंकि ये देखिए प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ क्या हो रहा है इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। ये हार्मोन्स चेंजेस प्रेगनेंसी के द्वारा होता रहता है। क्योंकि दूसरा बदलाव हम ये बता रहे हैं कि बाल घने होना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा कि शुरुआती दिनों में बाल झड़ने लगते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू होते ही बाल झड़ने लग जाते हैं, तो ऐसा कई महिलाओं के साथ है। पहले उसके काफ़ी अच्छे घने बाल रहते हैं, शाइनी सिल्की और स्मूथली रहते हैं, और जब जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसकी बाल झड़ने लगते, रूखे सूखे बेजान से हो जाते हैं, जैसे लगेगा बाल में कोई जान ही नहीं है। काफ़ी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी बालों का चेंजेस नज़र नहीं आते, बाल झड़ते ही रहते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं का इसका अपोजिट होता है कि प्रेगनेंसी शुरू होते ही बाल घने, लंबे, स्वस्थ और शाइनी सिल्की हो जाते हैं। उनके खुद ही बालों से प्यार हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान।
तीसरा पॉइंट है पेशाब का रंग। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारी महिलाओं का पेशाब में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, यानी कि नॉर्मल रहता है, हल्का पीला रहता है। लेकिन कुछ महिलाओं का पेशाब का रंग गहरा रंग पीला हो जाता है, यानी कि एकदम गाढ़ा हो जाता है और उन्हें कई बार डाउट होने लगती है कि कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी यूरिन में कई प्रकार के जो हार्मोन्स है उसका रिसाव होता है, जिससे आपकी यूरिन का रंग पीला हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन युक्त चीज़ें खाने से या आयरन की टैबलेट खाने से भी आपके यूरिन का रंग गाढ़ा पीला हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान हरी सब्जियां खाने से भी या फिर कुछ सप्लीमेंट खाने से भी आपके पेशाब का रंग गाढ़ा पीला हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान गाढ़ा पीला जो यूरिन आ रहा है और आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जैसे कि जलन, खुजली, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो ये नॉर्मल है, प्रेगनेंसी के दौरान होता ही रहता है। प्रेगनेंसी में जो आपके डाइट जो आप ले रहे हैं उसकी वजह से आपको यूरिन का रंग बदल गया होगा, ये भी एक कारण होता है पेशाब का रंग काला मतलब पीला हो जाना। पेशाब होल्ड न कर पाना, ये चौथा पॉइंट फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा ज़रा सा भी खांसने छींकने पर काफ़ी महिलाओं को यूरिन लीकेज हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम होती है। ऐसे में जो उन्हें कपड़े जो होते हैं ना गीले हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या आपको समय समय पर इनर वेयर को चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो गीला जो होता है ना वो लगातार बना रहता है, जिससे आपको इचिंग की समस्या हो सकती है, क्योंकि जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है, क्योंकि इस समय जो आपका बच्चा होता है ना हेड डाउन पोजीशन में आ गया रहता है, तो उससे उसको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई और अच्छे से रहना चाहिए, जिससे आपके होने वाले बच्चे पे कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े, इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि नीचे आ जाने पर ना बच्चे बार बार नीचे की ओर पुश करते हैं, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में थोड़ी सी दर्द या जलन कह सकते हो, क्योंकि उस समय 7th और 8 मंथ चलता रहता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना जो भी, तो ये सब होती रहती है जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और आपको किस टॉपिक पर हमारी वीडियो चाहिए सो प्लीज़ कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँगी।